दोस्तों वापस हम लोग मिल रहे हैं पैकअप के बाद वाला सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ है संजय सर और विजय दादा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आफ्टर पैकअप के बाद में क्या होने वाला है, एडीज के साथ क्या करना चाहिए, सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सर तो देखिए, एज ए डायरेक्टर मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर या दूसरे एडीज जो होते हैं वो इस उम्मीद में रहते हैं कि डायरेक्टर को एक दिशा देगा, ओके, कि डायरेक्टर बता देगा, एक प्लान देगा या एक पूरी रिक्वायरमेंट का उसका लिस्ट देगा कि कल क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें जरूरत। तो जहाँ पे ऐसा मिलता है वहाँ पे तो अच्छी बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की लाइफ थोड़ी सी सेट होती है। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं मेरे जैसे जिनको खुद पता नहीं होता कि कल क्या करेंगे, ओके। तो उनके साथ जब काम करता है कोई भी एसोसिएट या एडी या चीफ एडी, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि कल होगा क्या। ये आदमी उठ के कुछ भी मांग सकता है, ओके, हाँ, कोई कैसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है और फिर उसमें कैसे फुलफिल करें, वो बड़ा चैलेंजिंग है। तो उसमें मेरे हिसाब से जो एक एडी अगर जैसे मैं एडी था और मैंने मेरे गुरु से सीखा, मेरे गुरु का पैटर्न यही था। तो हमने जब असिस्टेंट थे तो ऐसा ही सवाल हमारे सामने भी आया था कि क्या करना चाहिए। तो हमने जो सीखा वो एक ही चीज़ सीखा, जब आप किसी के साथ काम करते हो तब आप सीखते हो एक एज एन एसोसिएट एडी और चीफ एडी और वॉट एवर एज ए स्टूडेंट ऑफ डायरेक्शन, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है एंटिसिपेशन, ओके। आपको एंटिसिपेट करना होता है कि क्या लग सकता है, क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ों का बंदोबस्त करके रखना चाहिए। जितना आप इस डायरेक्टर को जानते हो, जितना आपको पता है कि यार ये रफली क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो जितना आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जितना आप उसके माइंड को रीड कर सकते हो, जितना आप सीन के हिसाब से आप डायरेक्टर को उस सीन में डाल के आप अपने डायरेक्टर के विजन से सोच सकते हो, तो उससे न केवल आप कल के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहोगे, सरप्राइजेस तो होंगे, डांट तो पड़ेगी, गालियाँ तो मिलेंगी, क्योंकि ये मान के चलो, लेकिन फिर भी शायद 50% कम हो, क्योंकि 50% आपने अगर वो एंटिसिपेट किया है तो वो हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप एज ए एसोसिएट असिस्टेंट आप ये भी रियलाइज़ करते हो कि कैसे जब आदमी एक 100% रिक्वायरमेंट देता है और 50% चीज़ें आती है, लास्ट मिनट है ऑफकोर्स, तो उसको भी पता ही है कि लास्ट मिनट मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि टाइम पे शो करना है, टाइम पे करना है। तो वो 50% चीज़ों से या नहीं हो पाया 0% चीज़ों से, ये कैसे उस चीज़ों को नया सोचता है, ये भी एक असिस्टेंट या डायरेक्शन के स्टूडेंट के लिए लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें आप कैसे एक बेस्ट सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हो जो सीन को एनहांस करे, सीन को बेटर करे और जो सीन का इंटरप्रिटेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली लोगों तक पहुँचा देगा। यदि सीन आपके पास कोई आता है और हम सबको डायरेक्टर को दिखाते हैं, तो उसको पढ़ने में जो लिखा हुआ आता है, हम लोग जैसे असिस्टेंट लोग क्या करते हैं कि पढ़ा है, जो लिखा है हम उसी चीज़ को चलते जाते हैं, हम उसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते कि ये सर हमने क्लियर करना। सही बात है, क्योंकि देखो राइटर जो है ना, राइटर लिखता है, ओके, तो राइटर ब्रैकेट में बहुत सारी चीज़ें लिखता है, लेकिन एज ए डायरेक्टर, ये मैं किसी राइटर को छोटा दिखाने या किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ब्रैकेट पढ़ता नहीं। कभी कभी वो लिखता है अपने हिसाब से कि फिर उसने ये किया, फिर वो उधर गया, वो मैं तय करूँगा ना। तो मुझे डिसाइड करना है कि क्या मेरा सीन बन रहा है और क्या सीक्वेंस बन रहा है, कौन सा कैसे कैरेक्टर कहाँ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और वो मैं एक्टर्स के साथ कंसीव करता हूँ, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार आपके साथ एक्टर्स है। राइटर ने आपको क्या दिया होता है, राइटर ने आपको भाव दिया, एक्सप्रेशन दिया है कि ये सीन का मुद्दा क्या है और उसको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक आपको पहुँचाना है, ये आपका मेन काम है। और उसको अगर आपको ठीक से करना है तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको नया कुछ करना पड़ेगा, और वो नया तभी हो सकता है जब आपका माइंड थोड़ा सा ब्लैंक हो, कोरा हो। अगर आप प्रिपेयर्ड होके आते हैं, मेरा आप लोगों को ये एडवाइस बिल्कुल नहीं है कि प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, प्रिपेयर्ड अलग तरीके से होना चाहिए, प्रिपेयर्ड कैरेक्टर के लिए होना चाहिए, प्रिपेयर्ड कहानी के लिए होना चाहिए, प्रिपेयर्ड आपके सीन्स का जो सुर है उसके लिए होना चाहिए। लेकिन कि मुझे घर से डिसाइड करके आते हैं ना कि मुझे सीन ऐसे ही करना है, ये कट करना है, वो कट करना है, वो नहीं होना चाहिए। आप एक ओपन बुक की तरह आइए,
और यहाँ पे सारी चीज़ों को रिक्रिएट कीजिए अपने पैशन के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ, एक कुछ नया बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। मतलब क्रिएटिविटी जो प्रेजेंट टाइम में जो आएगी वो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। स्पॉन्टेनियस अगर नहीं होगा ना जी। तो क्रिएटिविटी नहीं होता। आपके सामने एक कैनवस है, आप देखिए कोई आर्टिस्ट ड्रॉ करता है, जी। ओके, उसके माइंड में कुछ नहीं होता कि ये हाथ इधर जाएगा, वो होता है क्रिएशन। ओके, वो उतनी बारीकी से मूव करते रहता है। सिंगर गाना गाता है।